हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है सभी का। तो आज का जो लेक्चर नंबर सिस्टम का आज वाला लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। भी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब कि जो अपने नंबर्स होते हैं, जो अपनी संख्याएं होती हैं, इनको कौन कौन सी टाइप में हम डिवाइड करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर होता है, प्राइम नंबर होते हैं, ट्विंस प्राइम, को प्राइम, वो सारी बातें सीखेंगे। हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में ये रहने वाला है। तो किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लेक्चर की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि किस तरीके से आपको वो प्राप्त होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट, चाहे कोई फ्रेशर है, चाहे किसी कैंडिडेट ने कर रखा है, एक बार इस लेक्चर को जरूर लगाएं। देखो, आज बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि पहले हम रट्टा लगा लेते हैं, ये इंटीजर होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। आज के बाद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी बढ़िया बढ़िया बातें सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। नंबर, जो अपना नंबर होता है, कोई भी अपना नंबर होता है, वो बनता कैसे है। जैसे कोई भी अपनी नंबर है, देखो अपने पास जो गॉड गिफ्टेड, देखो नंबर, एक मिनट, हाँ जी, जो अपना नंबर होता है, जैसे मैं लिखूँ 539, जैसे 539 है। ये बना कैसे? ये बना 5 से, 3 से और 9 से। मतलब कि जब 5 को, 3 को और 9 को किसी खास जगह पर रखा गया, जब इन तीनों को किसी खास जगह पर रखा गया, तो ये अपना क्या बना? नंबर बना। आप सभी ने किया होगा। ये इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा, हजार आगे चलता जाता है। तो उसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। यूनिट, प्लेस, टेंथ और हंड्रेड। जैसे मैं बोलूँ, ये अपने पास 36 है, ये अपने पास 63 है। तो बना कैसे? ये बना, जैसे ये बना 6 और 3 से। जैसे ये 539 से बना था, इनको बोलते हैं डिजिट्स। अगर हिंदी में बोले तो अंक। मतलब के कहने का भाव, जब अंकों को, अंक हमारे कौन कौन से होते हैं गॉड गिफ्टेड? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे जो मेन अंक होते हैं। जब इनको किसी खास जगह पर रखा जाता है, किसी खास जगह पर रखा जाता है, तो ये अपना क्या बन जाता है? नंबर। जैसे इस केस में देखें, ये किससे बना? ये बना 3 और 6 से। ये दोनों नंबर, एक अपना नंबर 36 है, एक नंबर क्या है? 63। अब जब दोनों नंबर किससे बने हैं? 3 और 6 से बने हैं। लेकिन ये 36 है, ये 63 है। तो जब इनको किसी खास जगह पर रखा गया, तो इस नंबर की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है कि इन्हें कौन सी प्लेस पर रखा गया। इन्हें, जो अंक है अपने, डिजिट हैं, इन्हें कौन सी प्लेस पर रखा गया है। तो ये अपना क्या है? नंबर। इस तरीके से हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट कैसे होता है। जब अंकों को, डेफिनेशन क्या बनती है, जब डिजिट को, अंकों को किसी खास प्लेस मतलब जगह पर रखा जाता है, तो अपना क्या बनता है? तो अपना बनता है नंबर। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आती है, वो भी हम सब करेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये नंबर हैं, इसको हम किस तरीके से और कैसे डिवाइड करते हैं। तो नंबर, जो अपने नंबर होते हैं, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं रियल नंबर, जिसको हिंदी और पंजाबी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। भूलना नहीं है, वास्तविक संख्याएं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो अपना जो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, नंबर नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो अपने नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब ध्यान से समझे। जैसे अपनी एक नंबर लाइन होती है, 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, जितने भी नंबर इस लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, कहने का भाव दर्शाए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं रियल नंबर। आई होप आपको रियल नंबर वाला समझ आया होगा। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो नंबर, ये अपनी एक नंबर लाइन होती है, जिसमें माइनस में नंबर होते हैं, प्लस में होते हैं और जीरो होती हैं। इसके बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे।
जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्याएं। तो इसमें हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, मतलब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए। जैसे -1 का स्क्वायर, -1 का रूट, -5 का रूट, फर्दर आगे, मतलब जो भी नेगेटिव नंबर का रूट आए उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो इसको हम लिखते हैं 1 का रूट 1 होता है, और या फिर -1 का रूट एओटा में दर्शा लेते हैं, या फिर ऐसा आएगा √5 एओटा। तो ये जिन कैंडिडेट ने +1 2 में मैथ किया होगा उन्हें अच्छे से पता होगा, वरना जिन्हें नहीं पता दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अपना सारा कंसेप्ट रहने वाला है वो किस पर रहेगा, रियल नंबर पर। इसी में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अब बात करते हैं रियल नंबर आगे कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल आराम से करेंगे, बेसिक से करेंगे। तो देखो, जो अपने होते हैं रियल नंबर, अभी अभी हमने किया रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो नंबर लाइन पर, जिनको हम नंबर लाइन पर क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्ण अंक। हिंदी में पूर्ण अंक बोल देते हैं, पंजाबी में पूर्ण अंक बोल देते हैं, कई जगह पर संपूर्ण संख्याएं भी लिखा होता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। एक तो लिखते हैं इंटीजर्स, एक होता है डेसिमल, जैसे दशमलव, आपने सुना होगा दशमलव, डेसिमल। तो जो अपनी नंबर लाइन होती है, देखो इसमें जो नंबर हो गए 0 से लेकर 1 तक, जैसे 0.5 आपने देखा होगा, 0.3, 0.2, तो ये सभी, ये भी तो नंबर लाइन के इसके बीच ही हैं। मतलब रियल नंबर में हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स और डेसिमल। अच्छे से समझ आ गया सभी को, इंटीजर्स और डेसिमल, बिल्कुल बेसिक से आराम से चल रहे हैं। तो बस देखो, कई बार स्टूडेंट कहते हैं हमें समझ नहीं आया, उसका एक ही कारण है, आपका ध्यान नहीं है। कंसंट्रेशन आप अपनी बनाए रखें, बाकी आप मेरे पे छोड़ दें, सारा समझ आएगा। अब इंटीजर पर हम बाद में जाएंगे, पहले बात करते हैं डेसिमल की, दशमलव की। डेसिमल आगे दो टाइप के होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डेसिमल दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब इसका कंसेप्ट समझे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, जो अपने शांत, शांत का मतलब क्या होता है, अभी कोई कोई भी आदमी लगा लो, कोई भी चीज शांत हो। जैसे मैं बोलूँ 1.5, 1.25, 3.45, 2.94, मतलब जो अंक, जो या फिर जो नंबर डेसिमल के बाद खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग देखें, अशांत, मतलब जो खत्म होने का नाम ही ना ले, 0.333, आगे चलता जाए 0.666, ये चलता जाए 0.898989, ये चलता जाए 0.516782, ये चलता जाए। मतलब शांत का मतलब जो खत्म हो जाए किसी एक, जैसे ये 2 डिजिट के बाद खत्म हो गया, जैसे हम और ले लेते हैं 1.536, ये 3 डिजिट के बाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। आज सारी बातें क्लियर करेंगे कि ये कंसेप्ट बनता कैसे है, ताकि हमें बाद में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बाद में हम इसे रिपीट भी करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। रियल नंबर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर की बात करेंगे हम, डेसिमल टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, अब हम बात करेंगे जो अपना, एक मिनट, जो अपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, मतलब अशांत दशमलव होते हैं, उसको भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जो अपने अशांत दशमलव होते हैं
उसको हम आगे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी टाइप है वो देखो, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इस चीज को ध्यान से समझें। रिपीटिंग डेसिमल जैसे मैंने लिखा था 0.3333, ये चलता जा रहा है 0.898989, ये चलता जा रहा है। ये तो हुए रिपीटिंग, मतलब जिसके बाद, जब डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट क्या हो रहा हो, सेम डिजिट रिपीट हो रहा हो। लेकिन नॉन रिपीटिंग में क्या आता है, 0.893217, जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो रहा। वेरी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, सभी को पता है। रिपीट का मतलब जो दोहराया जाता है दोबारा दोबारा रिपीट होता है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये अच्छे से कर लेना। इसके बाद वाला कंसेप्ट रैशनल और इररेशनल, इसी पर डिपेंड होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो हम जब ऐसा कुछ आ जाए तो इसको क्या लिख देते हैं, 0.3 के ऊपर बार, इसको क्या लिख देते हैं, 0.89 के ऊपर बार। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये दिया होता है, ये फाइंड करना होता है। वो सारी चीज़ें हम बाद में, इसमें एक लेक्चर और भी आएगा उसमें भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझ आएगा। ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखना, जब ये रिपीट हो रहा है, जब ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखते हैं 3/9, इसको लिखते हैं 89/डबल, सॉरी 99/99। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये सभी आपको इसके ऊपर अलग से लेक्चर आएगा। मतलब ये जो बटे वाली फॉर्म बनती है, ये किसकी फॉर्म बनती है, ये बटे वाली फॉर्म बनती है। तो ये फॉर्म बनती है P/Q। ये कौन सी फॉर्म बनती है, P/Q, P/Q, जिसमें जो Q है, जिसमें जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन सभी को, इनको ही, जो ये वाले रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, कहने का भाव P/Q फॉर्म, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रैशनल रैशनल नंबर्स। इसको ही क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। एक मिनट, हाँ जी, इसको ही क्या बोलते हैं, रैशनल। अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या आएगा, परिमेय, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो बटे वाले नंबर होते हैं, जैसे 1/3, 5/4, 9/2, सॉरी 9/3, 1/8। तो ये सभी क्या होते हैं, इधर 19/3 कर लो। ये सभी क्या होते हैं, अपने रैशनल नंबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको रैशनल नंबर समझ आएगा। ऐसे नंबर या फिर बटे वाले नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, अपने रैशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग। अब बात किसकी करते हैं, नॉन रिपीटिंग। अब ये जो नॉन रिपीटिंग होते हैं इसको बोलते हैं हम इररेशनल, इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स या फिर अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इररेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं, मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। जैसे √3, √π या फिर पाई, जो कभी खत्म ना हो। जैसे √3 की अपने पास वैल्यू क्या होती है, 1.732, ये चलता जाता है। जैसे √2 हम ले लें, 1.414, ये चलता जाता है, कभी खत्म नहीं होगा। तो इनको क्या बोलते हैं, रैशनल, इररेशनल, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर जो पाई होता है, पाई की हम वैल्यू लेते हैं 22/7, पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। तो ये तो बटे की फॉर्म में हम पाई को लिख रहे हैं। देखो ये जो पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, ये प्रॉपर नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। एक्चुअल में जो पाई है वो 22/7 के बराबर नहीं होता। देखो आप अगर 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो हम ये भी लिखते हैं ना 3.14। तो ये आगे चलता जाता है, ये आगे चलता जाता है। तो कहने का भाव, पाई की वैल्यू हम 22/7 जो लिखते हैं, ये क्या होती है, अप्रोक्सीमेट होती है, लगभग वैल्यू होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। दोबारा से फिर समझ लो, जो डेसिमल रिपीट होते हैं वो आखिर में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बटे में। जो बटे वाले नंबर होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं,
उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जो बटे में ना लिखे जा सके उनको क्या बोलते हैं, इरैशनल। परिमेय और अपरिमेय, इन चीज़ों को अच्छे से आप नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। इसके बाद हम करने जा रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स पर। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स पर। तो जो अपने इंटीजर्स होते हैं, देखो इंटीजर, अब हमने डेसिमल से दो चीज़ें सीखी कि रैशनल नंबर कैसे बनते हैं और इरैशनल नंबर कैसे बनते हैं। अब आया इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक या फिर संपूर्ण संख्याएं। इनको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो अपनी नंबर लाइन होती है, ध्यान से देखना, जो अपनी नंबर लाइन होती है इसमें क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इधर क्या था, -1, -2, -3। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, मतलब प्लस वाले भी माइनस वाले भी और जीरो। जो नेगेटिव होते हैं उनको क्या लिख लेते हैं, जैसे -1, -2, -3, ये नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो ये क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या हो गए अपने पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं नेचुरल नंबर। तो ये जो अपने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अपने कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे तक जो चलते जाते हैं ये होते हैं नेचुरल नंबर। आगे इनमें से जो भी फैक्ट बनते हैं वो सभी करेंगे। उसके बाद होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होते हैं। कहने का भाव, नेचुरल नंबर में या पॉजिटिव इंटीजर में एक नॉन नेगेटिव इंटीजर को प्लस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वो अपने बनते हैं होल नंबर। तो अब बढ़ते हैं इनके बीच में से जो भी हमारे फैक्ट्स बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास, अब देखते हैं, हाँ जी, इवन नंबर और ओड नंबर। सिंपल सा कंसेप्ट है, इवन नंबर और ओड नंबर। जैसे हिंदी में सम संख्याएं, पंजाबी में जिस्त बोल लेते हैं। ओड नंबर विषम संख्याएं और क्या बोल लेते हैं, टांक बोल लेते हैं। तो देखो इवन नंबर ऐसे नंबर जिनको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर डिवाइड बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 4 हो जाता है, 2 हो जाता है, 6, 8, 10, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, अपने इवन नंबर होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें हम दोनों लेंगे, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मतलब ये प्लस और माइनस दोनों वाले हो सकते हैं। अगर माइनस का 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, इसको लिखते हैं 2n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। तो जैसे 2n प्लस माइनस 1 हो गया अपना 3, 5, 7, 9, ये भी अपने प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये क्या था अपना, ये अपना था इवन नंबर और ओड नंबर। ये वैसे सभी कैंडिडेट को पता होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। अभी हमने किया था ना, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर अपने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे तक जो चलते जाते हैं, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल लेते हैं। इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप क्या है, प्राइम नंबर, और या इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कहने का भाव, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं अपनी, अभाज्य संख्याएं वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हों, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हों, या फिर जिनके सिर्फ टू फैक्टर, जिनके दो फैक्टर बनते हो, जैसे एक और एक एंड इट सेल्फ। कहने का भाव, जैसे हम 3, 5, 7, 11, ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। मतलब
अब 3 के फैक्टर 1 गुना 3 बनेंगे, 5 के 1 गुना 5 बनेंगे, इसके 1 गुना 7 बनेंगे, जिनके फैक्टर क्या बने, या तो 1 और या फिर इटसेल्फ मतलब वो खुद नंबर। तो इन सभी को क्या बोल लेते हैं, प्राइम नंबर। एक बात का ध्यान रखना, जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो अपना एक होता है ना, एक एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दो फैक्टर नहीं होते। इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, जिनके तीन फैक्टर बने। जैसे कि हम 4 ले लेते हैं, 4 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 2। अब इसके बाद हम लिखते हैं, जैसे 12 लिखते हैं, क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4। और मतलब एट लीस्ट जिनके 3 फैक्टर तो होने चाहिए, वो क्या होता है, कंपोजिट। या फिर सीधी सी बात, जो किसी ना किसी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले कंसेप्ट की ओर, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से कवर करते जाना भी। अब जो मेन बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम नंबर। जो अपना प्राइम नंबर होता है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी करेंगे। सबसे पहले अपने प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो लिखते हैं। अभी ये बताया था, एक प्राइम नंबर नहीं होता, 2 3 5 7 9 लिखेंगे नहीं भी, 11 13, उसके बाद 17, ये सभी क्या होते हैं अपने, ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये जो नीचे क्वेश्चन है उस पर हम बाद में आएंगे। चलो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। ओनली इवन प्राइम नंबर मतलब सिर्फ जो सम अभाज्य संख्या है वो क्या है, वो भी अपना क्या होगा, 2, क्योंकि उसके बाद सभी ओड आएंगे। तो ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या है, 3। सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या है, 3। उसके बाद 3 कंसेक्टिव ओड प्राइम नंबर मतलब 3 लगातार ओड प्राइम नंबर, ये क्या है, 3 5 7, ये सभी लगातार हैं जिनमें 2 2 का डिफरेंस है। तो ऊपर से ओड भी है, तो क्या है, 3 5 7। तो अब देखते हैं प्राइम नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 6k प्लस माइनस 1, 6k प्लस माइनस 1। तो ये बात समझो, 6k प्लस माइनस 1 वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 23, ये एक प्राइम नंबर है, वो इस रूल को फॉलो करेगा। वो कैसे, देखो जो अपना k होगा, ये अपना कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब 1 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से समझना भी, देखो जैसे 23 है, 23 6 से डिवाइड होगा। पहले इसमें से या तो एक प्लस करें या फिर एक माइनस करें, वो अपने पर डिपेंड है। वो दोनों हम करके देख लेते हैं। जैसे 23 में हम अगर 23 में एक जोड़ देते हैं, 23 में एक जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा, 24। तो ये 6 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। अब 37, 37 किसी के टेबल में नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें एक जोड़ा कितना बना, 38 38। क्या ये 6 से डिवाइड होता, नहीं होता। तो जोड़ वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा, तो क्या कर लेते हैं, माइनस वाला लगा कर देख लेते हैं। 36 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में से चेक करें इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे ये हमने लिख दिया 349, 349 और 509। तो अब इसको इसमें पहले एक जोड़कर देख लो, कितना बना, 350। क्या ये 6 से डिवाइड होगा, देखो 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जीरो आ रहा है। तो एक माइनस करके देख लेते हैं, 349 माइनस 1, तो कितना बनेगा, 348। अब 6 से डिवाइड करते हैं, तो 5 का 30 48, 8 का 48। तो ये एक प्राइम नंबर है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें हमने एक जोड़ा 510, 6 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 होता है, कितना बचा, 30, 5 6 30। तो जब प्लस माइनस करने से ये 6 से डिवाइड हो जाए, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो कितना भी बड़ा नंबर आए,
हम इसको पता लगा सकते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर है या नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? ये होते हैं अपने 15 प्राइम नंबर। तो 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? ये होते हैं 10। ये आपने याद रखना है। और 1 से 100 कितना होगा? 15 और 10 कितना होगा? 25। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर होगा प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट। अब बात करते हैं ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में। अब बात करते हैं ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में, जिनके बीच डिफरेंस मैंने अंतर, जिनके बीच 2 का अंतर हो, जिनके बीच 2 का अंतर हो, जैसे 5 और 7, 11 और 13। इनको क्या नाम देते थे हम? ट्विंस प्राइम नंबर। इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। उसके बाद रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। HCF, जिनका HCF कितना हो? 1, या फिर इट हैज नो कॉमन फैक्टर। एक को छोड़कर इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो जैसे ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ 4 और 9, 4 और 9। इनका HCF क्या आएगा? ये हम LCM SCF के टॉपिक में कर चुके हैं। तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा। अब 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुना 2, 9 के होते हैं 3 गुना 3। इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये अपने क्या बनते हैं? को प्राइम नंबर। रेशियो में ये कंसेप्ट यूज होता है, जब कोई कॉमन ना हो तो आपस में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये अपना था को प्राइम नंबर के बारे में। ये सारी चीजें आपने अच्छे से याद रखनी है। अब इसके बाद लास्ट का जो एंड पॉइंट जो इसका करना है वो देखो, कॉम्पोजिट नंबर के बारे में, मतलब पाज संख्याएं, जो नंबर पाग हो जाएं, जैसे 4, 6, 8, 9 हो जाता है डिवाइड, 10, 12। ये सभी क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना, जो एक होता है ना, ये कंपोजिट नंबर नहीं होता। ये ना तो प्राइम नंबर होता ना तो कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर के हमने क्या किए थे? एट लीस्ट 3 फैक्टर, जिनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, सीधा उस पर आएंगे। तो जैसे हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। उसके बाद सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये अपना क्या है? 9। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये अपना क्या है? 9। तो ये हमने आज का किसके बारे में किया? नंबर सिस्टम की टाइप्स के बारे में। एक बार मैं आप सभी को रिपीट करवा देता हूँ जो हमने किया, स्टेप बाय स्टेप हम सारा देख लेते हैं। हाँ जी। तो जैसे हमने सबसे पहले किसके बारे में बात किया? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। काल्पनिक संख्याएं जिनका रूट नेगेटिव में आए, सॉरी, जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो। तो रियल नंबर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल को आगे 2 टाइप में, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव जो खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म नहीं होते। तो नॉन टर्मिनेटिंग आगे 2 टाइप में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब जिनमें एक एक डिजिट क्या होता जाता है? रिपीट। इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। जो रिपीटिंग होते हैं इसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में। तो इनको ही हम क्या बोल लेते हैं? रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं, जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद नॉन रिपीटिंग, जिसको बटे की P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, जैसे √3 पाई या फिर √पाई, जो भी ये सारा होता है। तो जिसका मतलब कोई, जिसकी वैल्यू कभी भी खत्म ना हो, ठीक है। तो इसके बाद हमने किया इंटीजर के बारे में। इसके बाद किसके बारे में? क्या? इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं 0, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव 1, 2, 3, 4। पॉजिटिव वाले सभी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अगर इनमें 0 शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब हम बात करते हैं इवन ओड की। इवन ओड जो इवन होते हैं 2 से डिवाइड हो जाए, ओड होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। नेचुरल नंबर को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। प्राइम मतलब
भाज्य संख्याएं। कंपोजिट मतलब सॉरी प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर जो नंबर जिसके फैक्टर क्या बने, दो फैक्टर बने, एक एक तो एक हो, एक वो खुद हो मतलब इटसेल्फ, जैसे 3 5 7 11 13 आगे तक जो भी चलता जाता है। कंपोजिट जिनके एट लीस्ट तीन फैक्टर बने। तो इसके बाद हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम, जो प्राइम नंबर के बीच इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो हमने किए। जो प्राइम नंबर होते हैं, एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये आपने अच्छे से याद रखना है। ना ही एक प्राइम नंबर होता है, ना ही एक कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो 6k ± 1 में हम लिख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ओनली इवन प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ओड नंबर 3, 3 कंसेक्टिव मतलब लगातार ओड प्राइम नंबर कितने हैं, 3 5 7। तो इसके बाद ट्विंस प्राइम नंबर जिनके बीच दो का अंतर हो, जिनके बीच दो का अंतर हो, जैसे 29 और 31 हम भी लिख सकते हैं, ये ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, एक, या फिर जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 16 और 25। 16 और 25, 16 का होता है 4 गुना 4, ये होता है 5 गुना 5। वैसे तो ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो ये क्या हुए अपने को प्राइम नंबर। इसके बाद लास्ट में कंपोजिट नंबर, ये हम कर चुके हैं। इसका जो कंसेप्ट बनता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है 4 होता है, और ओड क्या होता है सबसे छोटा 9 होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसकी पीडीएफ की बात करते हैं। देखो नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप उसे ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको वहीं पर भी मिल जाएगी। और नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, किसी कैंडिडेट को वहाँ पर पीडीएफ नहीं मिल रही तो आप एक मैसेज कर दें कि हमें पीडीएफ सर सेंड कीजिए, हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद भी।